अस्सलाम वालेकुम। हर्बल टीवी पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। दोस्तों, सरगोदा में पुलिस वालों के तशद्दुद से एक और शहरी जान से गया। मोटरसाइकिल मैकेनिक की लाश जो है वो रख के पुलिस वाले भाग गए। वाक़या क्या है, ऐसा क्यों हुआ, वजह क्या है, इस पे जानते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद, वाक़या क्या है जो सरगोदा में एक शहरी जान से चला गया है? बिल्कुल जी, आज़म नाम है, 30 साला नौजवान मोटरसाइकिल मैकेनिक है और सरगोदा की जो इलाका है भलवाल, वहाँ का जो है ये रिहायशी है और भलवाल के अंदर ये मामला पेश आया। वहाँ का थाना सदर जो है उसमें मोटरसाइकिल मैकेनिक को 4 दिन तक हस्ब भेजा में रखा गया। एक इस पे इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा है। मुकदमा नहीं था, मोटरसाइकिल चोरी के शुबे के अंदर पुलिस ने जो रवायती तौर पर थाना कल्चर जो है वो कहा जाता है कि हमने पुलिस को जो है वो जदीद खतूत पर इस्तवार कर दिया, लेकिन अब भी हमारे यहाँ थाना कल्चर ही है। वो तो आम आदमी था, आप और मैं हालाँकि एक स्टेटस रखते हैं, पुलिस वाले 10 अफ़सर हमें जानते भी होंगे, लेकिन हमारे साथ भी वही रवैया होता है, पुलिस का कल्चर ख़त्म नहीं हो सकता और ना ही हमारे इसमें से माशरे से हुआ है। तो अज़हर के साथ भी वही सलूक हुआ जो हस्ब भेजा में रखने के साथ किया जाता है। मोटरसाइकिल चोरी के एक केस के अंदर जो है वो 4 रोज़ तक शदीद बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जो लाश है वो अस्पताल में पुलिस वाले लेकर गए, जब हालत गैर हो गई, तो उसे हालत गैर होने पे लेकर के तो जब अस्पताल पहुँचे तो जाँबर नहीं था, ठीक है ना? तो पुलिस जब डॉक्टर्स की जानिब से तस्दीक की गई कि अब ही इज़ नो मोर, ही इज़ डेड, तो उसके बाद जो है वो उसे छोड़ा पुलिस वालों ने और फ़रार हो गए। दवाई की इनको पता चला, बात फैली इलाके में, इसलिए कि शहर होते हैं बहुत ही कंजेस्टेड होते हैं, इनमें फ़ौरन कराची की तरह नहीं है कि 2 दिन लग जाए ढूँढने के अंदर। फ़ौरन जो है एक ही अस्पताल होता है और एक ही जो है वो फलाही इदारा होता है, वो बता देता है। फ़ौरन पता चला, जिसके बाद एक भरपूर एहतजाज किया गया और वही गफलत पुलिस की जानिब से कि 4 दिन तक उसे तशद्दुद बनाया गया, निशाना बनाया गया। मोटरसाइकिल, एक सिर्फ़ चंद हज़ार रुपए की मोटरसाइकिल, उस बच्चे की जान चली गई। घर का नौजवान एक बच्चा जिसे 30 साल तक मेहनत करके पाला, अब वो कमाने के काबिल हुआ तो एक छोटे से केस के अंदर जो है उसकी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया गया। सबसे बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या ये है कि इसमें पुलिस की जानिब से जो है ना वो वही सुस्ती रवि दिखाई जाती है, केसेस को दबाया जाता है। उसके बाद भरपूर एक एहतजाज हुआ जिसके ऊपर जो है वो डीपीओ तारिक अज़ीज़ जो है उन्होंने एक्शन लिया। सरगोदा के जो डीपीओ हैं उन्होंने एक्शन लिया और तारिक अज़ीज़ ने एक्शन लेने के बाद जो है वो 8 मुल्ज़िमान जो हैं उनको केस, उनके मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज कराया। और कौन-कौन है जावेद, इसमें मुल्ज़िमान में कौन-कौन है? देखिए जी, मुल्ज़िमान के अंदर 5 तो नामालूम लिखाए गए हैं, इसलिए कि घर वालों को नहीं पता कि कौन है, कौन नहीं है, किस तरह थे। लेकिन थाने पर ऑन ड्यूटी जो ऑफ़िसर है, स्टेशन हाउस ऑफ़िसर लतीफ़ उनका नाम है, एसएचओ हैं थाना सदर बलवाल के, वो और उनके साथ 2 कांस्टेबल जो हैं उनको नामज़द किया गया है। 3 अफ़राद नामज़द और 5 नामालूम, 8 अफ़राद के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन अब ताहाल तब तक कोई गिरफ़्तारी अमल में नहीं आई है। यानी कि पुलिस वाले अभी भी बाहर हैं। बिल्कुल जी, पुलिस वाले अब तक बाहर हैं, पुलिस की कोई गिरफ़्तारी नहीं आई। डीपीओ की जानिब से जो है वो मुकदमा दर्ज करने के अहकामत दिए गए, मुअत्तल भी कर दिया गया तीनों एहलकारों को और उसके खिलाफ़ जो है मुकदमा उनकी मुद्दइयत में जो है लवाहिकीन की दरख्वास्त भी जमा कर ली गई और मुकदमा भी किया गया। लेकिन उसी थाने में मुकदमा और उसी थाने की पुलिस, तो ज़ाहिर है पेटी बंद भाइयों को बचाने के लिए जो है राह फ़रार इख्तियार कराई उन्हें और वो फ़रार हैं। अब तक जो है वो सिर्फ़ तदफ़ीन के मराइल ही हो सकते हैं और लेकिन गिरफ़्तारी के मराइल अब तक सामने नहीं, नहीं आए ये हैं। बताएँ जावेद कि जो हमने बॉडी देखी जो 30 साला नौजवान है, उसकी तो बॉडी पे बहुत बदतरीन निशान है, उसको सलाखों से जलाया गया है। देखिए जी, 3rd डिग्री टॉर्चर जो अल्फ़ाज़ हम इस्तेमाल करते हैं ना, हमारे कल्चर में, इसको इसको आप अगर कहीं पूरी दुनिया में पुलिस का नाम लेंगे ना, तो हमारे यहाँ एक वो ड्राइंग रूम की सायर और इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये वाक़ई उनके कोड वर्ड्स हैं पुलिस के। और उसके बाद वो बदतरीन 3rd डिग्री टॉर्चर उसे किया गया, उसे जो है वो दुर्रे मारे गए, ठीक है? जिससे पूरे छितर जिसे कहा जाता है और उससे वो छितर इतना शदीद होता है कि उससे जो पुश्त होती है उससे बिल्कुल ही तरीके से वो ख़त्म हो जाती है, उसमें बैठने के काबिल नहीं रहता बंदा और वही निशान है, जो ब्लैकिश नज़र आ रहे हैं ना और खून जमा, वो उसी को वापस खींचते हुए इस तरह लाता है, ठीक है? और इसी तरह गर्म चीज़ें जो हैं वो करके लगाई जाती हैं जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर ताकि कुछ बताया जाए और इससे आगे मराहल भी जाते हैं, लेकिन इससे पहले ही वो इन्हीं ज़ख्मों की ताब ना ला सका और उसकी हालत गैर हो गई और उसके बाद जो उसने मालिक हकीकी से जा मिला अज़हर 30 साला। लेकिन एक और वाक़या हुआ कि जब प्रोटेस्ट हुआ, जब देखने की बात ये थी कि लवाहिकीन की जानिब ज़ाहिर है शिद्दत और गुस्सा और गम जो है वो हर एक होता है, इसलिए कि उनके घर का, उनके इलाके का, उनके चाहने वाला जो है एक नौजवान की मौत जो है वो नाहक हुई हो, जहाँ बहक किया गया हो।
और तशद्दुद के बाद किया गया, जिसमें गफलत जो है वो सरासर उस इदारे की हो जो कानून का रखवाला, जो कानून देने वाला, कानून को की जो है वो पासदारी करवाने वाला, इम्प्लीमेंटेशन कराने वाला इदारा, यानी कि पुलिस सबसे प्राइम इदारा है। अगर पुलिस को अपनी नॉर्म्स की, अपने काम की, अपना इस चीज़ों का पता चल जाए तो हमारा मुआशरा भी ठीक हो जाए, और पुलिस अगर सही काम करे तो तमाम बुराइयाँ बहुत सी जो है हमारे माशरे ख़त्म हो जाए। वाक़या जब पेश आया कि जब एहतजाज किया गया, एहतजाज में जो है वो तो जो मुल्ज़िमान मुलव्विस थे वो तो फ़रार थे, लेकिन जो डीएसपी हैं वो मौके पर पहुँचे, अपनी नफ़री के साथ मौजूद थे। तो एक सब इंस्पेक्टर, एक डीएसपी, इंस्पेक्टर से ऊपर 17 ग्रेड के अफ़सर, उन पर भी तशद्दुद किया गया मुश्तइल मुज़ाहिरीन की जानिब से। और यहाँ पर एक अच्छा इक़दाम पुलिस की जानिब से देखा गया कि आईजी पंजाब ने जो है वो एक्शन लिया, इसका नोटिस लिया, इंक्वायरी के लिए अहकामात दिए, और जो मुज़ाहिरीन से डीलिंग नहीं हो पाई, मुश्तइल किया गया, उनसे झगड़ा हुआ, उन्होंने जो उनको मारा, उसकी वजूहात यही बनी कि सामने कि क्यों मारा, इस बिना पर जो है उन्होंने उनको जो है वो मुअत्तल किया है, डीएसपी को भी। ठीक है, अब पूरे इलाके की पुलिस जो है उसको एक साइड पर रखकर डिसमिस करके, लेकिन केस जूं का तू है, अफसरान जो भी काम दे दें, आगे केस नहीं बढ़ा, तफ्तीश क्या है अब तक जो है वो, इसलिए कि जब तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आएंगी तो आगे तक तफ्तीश नहीं पड़ेगी। ना ही मोटरसाइकिल मिली, ना ही पुलिस वाले मिले, लेकिन एक नौजवान अज़हर 30 साल अपनी जान से चला गया। ये था पुलिस का एक कारनामा। देखें, एक मासूम नौजवान की जान ले ली है और अभी तक पुलिस जो है वो बाहर है, वो नौजवान मर गया, तदफीन के अमाल उसके जारी हैं। तो ये फिलहाल अभी अपडेट है, जैसी कोई नई अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो तो अपने मेज़बान जावेद साथी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।